मित्रों, वर्तमान चुनाव के बाद हमारी एनडीए की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार लगातार जन विरोधी, माने जनता को न पसंद आने वाली फैसले क्यों ले रही है, इसकी कारणों का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप एनडीए के नाम से जानते हैं, इन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत करके ज़मीनी कार्यकर्ता को सक्रिय किया है, जो गांव-गांव में बूथ पर हर वार्ड स्तर पर मोहल्ले में सक्रिय हैं, जो संगठन को मजबूत करते हैं, मुख्य रूप से भाजपा के, और आने वाले चुनावों में वोट दिलाने का काम करते हैं। परंतु हमने पाया कि जो वर्तमान चुनाव हुए हैं उसमें जो जनप्रतिनिधि भेजे गए मोदी जी के नाम पर या नीतीश जी के नाम पर, जिन प्रतिनिधियों को वोट दिया, मैंने टिकट दिया, उन लोगों को कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से सहयोग करके वोट दिलाया। निश्चित रूप से वो चुने गए विधायक, वो उम्मीदवार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह जनता के प्रति वो हैं जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, गांव घर में रहते हैं, एक दूसरे सुख दुख में शामिल होते हैं। जैसे लीजिए हमारे रामेश्वर महतो जी को पिछले कई बार हमारे क्षेत्र माने बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्रीमती रंजू गीता जी जीती रही। इससे पिछले चुनाव में राजद के मुकेश कुमार यादव जी से हार गई हो, फिर भी अपने क्षेत्र में कार्यशील रही हो, अपने कार्य करती रही, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो या उनकी समस्याओं को दूर करना हो, करती रही 5 साल तक। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो माननीय रामेश्वर महतो जी को टिकट दिया गया, जिनको यहाँ की जनता से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से दूर दूर का वास्ता नहीं रहा। ठीक हमारे बगल के क्षेत्र सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। इससे पिछले चुनाव में राजद की जीत हुई थी, वहाँ से नहीं, राजद की नहीं, माननीय मिथिलेश जी जीते थे भाजपा से। उससे पीछे वाले चुनाव में राजद के उम्मीदवार जीते थे। निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक क्षेत्र में सक्रिय रहे, कार्यकर्ताओं का हौसला बनाया, जनता की समस्याओं को सुना उन्होंने, जनता से संवाद उन्होंने कायम रखा। चुनाव वक्त से पहले जो जनता दल यूनाइटेड में माननीय सुनील कुमार पिंटू जी थे, उनको टिकट दिया गया, मिथिलेश बाबू को नहीं दिए गए। अब सवाल है कि दोनों क्षेत्र को हम लेके चलते हैं कि न तो जनता की समस्याओं से लेना देना है कुशवाहा जी को और न ही पिंटू जी को, चूँकि उन्हें गिफ्ट में मिला जीत, मोदी जी के नाम पर मिले, नीतीश बाबू के नाम पर मिले। जो आम जनता है, मतदाता हैं, उन कार्यकर्ताओं के प्रभाव में आकर के वोट दिए। इन जो जीते हुए प्रतिनिधियों को हैं, उनका कोई वास्ता नहीं है। जीत करके पटना गए, सरकार बनाया, सरकार में सहभागिता दी। अब प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो कार्यशैली है, नौकरशाही की व्यवस्था जो बिहार में है, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। जो हमारे जो विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, आप किसी काम के लिए सिफारिश करवाते हैं तो वो कर्मी
उनकी बात को नहीं सुनते हैं। पिछले दिनों की बात बताते हैं। ये कुछ रामेश्वर महतो जी विधान पार्षद थे। हमें याद है कि हमारे एक मित्र उनसे सहयोग से सीतामढ़ी सदर डीएसपी से सिफारिश करवाया था, परंतु उनकी सिफारिश को नहीं माना। वो चुनाव से एन वक्त पहले हमारे बिजली का बिल बकाया था, हमने बकाया चुका दिया। इसके बाद बिजली विभाग ने फिर से 2000 समथिंग डाल दिया उसमें बकाया। हमने मुकेश यादव जी से संपर्क भी किया, वो हमारे बगल के रिश्तेदार भी हैं। वो कार्यपालक अभियंता विद्युत पुपरी से संपर्क किया, बट उनकी बात को उन्होंने नहीं सुना, अनसुना कर दिया। फिर हमने निवर्तमान रहे माननीय रंजू गीता से संपर्क किया, उन्होंने भी फ़ोन से कहा, उनकी भी बात नहीं माना उन्होंने। फिर हमने माननीय मिथिलेश जी से भी संपर्क किया, जो सीतामढ़ी से विधायक रहे थे उस समय तत्कालीन, उनकी भी बात को अनसुना कर दिया। अंत में थक हार करके हमने उन पैसों को जमा करके अपना बिजली चालू करवा लिया और हमने उत्तर बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ CGRF यानी उसमें कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम होता है तिरहुत डिवीज़न का, उसमें हमने डाला और हमारा आरोप सही पाया गया और उस पैसों को वापस कर दिया गया। आज आप देख सकते हैं कि वो पैसे जो हमें मजबूरी में जमा करने पड़े थे आज भी उन कंज्यूमर ID में पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जनप्रतिनिधि मैंने विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, इन लोगों की बात नहीं मानते। अब सवाल उठता है कि अब इनकी बात ही नहीं मानते हैं तो जनता जाए तो कहाँ जाए। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, उनकी समस्या आती है तो हम ही से संपर्क करते हैं। हम विधायक जी को फ़ोन करते हैं कि विधायक जी इस तरह की बातें हैं, ये फलना पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, वो फलना पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, वो लोग फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन काट देते। सामने आ रहेंगे तो हाय लोग करेंगे, हाथ मिलाएंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे, लेकिन काम हकीकत है कि उनका बात तो कोई सुनता नहीं, तो सिफारिश करके भी क्या करे। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर से लादे गए जनप्रतिनिधि हैं, इसके वजह से ये व्यवस्थाएं आ रही है। सरकारी तंत्र अलग राह पे हैं। सरकार के में जो शामिल लोग हैं, विधायक हैं, वो अलग हैं, सरकार अलग है। बीच में सरकारी तंत्र हैं और जनता और कार्यकर्ता अलग हैं। यानी बीच में लंबा फासला है, जो आने वाले समय में सत्ताधारी जो दल हैं, NDA की जो लोग हैं, उनको हम महसूस करते हैं कि इनका नुकसान होगा। एरे वरिया बांट करके जिस तरह से धोखा दिए हैं, निश्चित रूप से उसका जवाब लोग देंगी। चूँकि जिस तरह से पीड़ित हैं, अब देख लीजिए 2006 या 7 में सोशल इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस लाया गया था मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा। खाद्य सुरक्षा योजना लाया गया था, उसमें ये कोई नहीं जानते थे कि इस सर्वेक्षण से लोगों को राशन मिलेगा। उस समय वास्तविक मजदूरी 20 से 25-30 रुपये प्रतिदिन की थी। आज वो मजदूरी 500 रुपये से ऊपर हो गया है। तो निश्चित रूप से नगद में तो बढ़े हैं, बचत क्या है सो आप सभी जानते हैं कि कितने बच रहे हैं। 500 के रोज़ कमाने के बाद आप कितना बचा लेते हैं और 25 रुपया रोज़ कमाने के बाद कितना बचाते थे। ये दोनों में 25 रुपया में भी बच जाते थे, आज 500 में भी रुपये बच नहीं रहे। सरकार का कहना है कि एक लिस्ट जारी करी है खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कि बहुत सारे लोगों के नाम हैं। हमारे बाजपट्टी ब्लॉक में लगभग 2675 लोगों के लिस्ट में नाम है, जिसमें उसमें कैटेगरी है कि आप 4 व्हीलर ओनर है, 2 व्हीलर ओनर है, यू हैव ए ओन्डेड 2.5 एकड़ ओवर देन 5 एकड़, और कहने का मतलब है कि यू आर अर्न मनी ओवर देन 1.2 लाख,
तो कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से 500 के रोज कमा रहे हैं कोई मित्र, कोई माने आम जनता या कोई मतदाता। घर में 3 लोग कमाने वाले हैं तो 1500 के रोज है, 45,000 के महीने हो गए निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से उसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन नाम किन का काटा जा रहा है? जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन थे, 3 लड़के हैं, बट के 1.5 एकड़ हो गया। उनकी आय कितने हैं उस 1.5 एकड़ से आप अंदाज लगा लीजिए। जिनकी आय बढ़े हैं उनका प्रतिदिन राशन कार्ड बन रहा है। वो जो किसान थे 5 एकड़ वाले, उनके ज़मीन बट के 1.5 एकड़ हो गए, वो ज़मीन बेच के खा रहे हैं, तो उनका किसान सम्मान निधि बंद हो गया, बंद कर रही है सरकार। उनका राशन बंद हो रहा है, और जो साल में सालाना 5 लाख 10 लाख का ज़मीन खरीद रहा है, पैसे जमा करके उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आवास दिया जा रहा है। ये तो निश्चित रूप से सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र की विफलता है। जो मजदूर हैं वो ज़मीन खरीद रहे हैं, और किसान हैं वो ज़मीन बेच रहे हैं, भूस्वामी हैं सो। तो निश्चित रूप से किन्हें मदद मिलनी चाहिए, ये तो चिंतन का विषय है। अब निश्चित रूप से हम लोग धोखा खाए हैं वोट देने के बाद। मित्रों, फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे की जानकारियों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फॉरवर्ड भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि ये जानकारियाँ लोगों को मिले और सावधान हों इस तरह के तत्वों को, ताकि हम लोग धोखा न खाएं। धन्यवाद।